ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीपीएस का आपका सी प्रोग्रामिंग का जो डेटा स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है उसका AKU 2019 में फर्स्ट सेम में जो पूछा गया था उसी सवाल को मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसके फर्स्ट पार्ट को व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसर बहुत अच्छे से मैंने उसका समझा दिया है। इस वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के आई बटन में मौजूद है और आज मैं इसको डिस्कस करूँगी। ऑल्सो एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्लस आई फॉर्मेट स्पेसिफायर विथ रेस्पेक्ट टू स्कैनफ फंक्शन। ओके, प्लस आई जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, इसका क्या रोल है स्कैनफ फंक्शन में, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए सिर्फ, है ना। अब देखिए, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, तो आपको पता है जो कुछ भी आप इनपुट या आउटपुट करते हैं तो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको एक फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखना पड़ता है। जैसे अगर हमको इंटीजर डेटा टाइप इनपुट आउटपुट लेना है तो %d याद रखना पड़ता है, डालना पड़ता है ना। या अगर हमको कैरेक्टर डाटा इनपुट आउटपुट करना है तो आउटपुट लेना है तो प्रिंटफ में %c देना पड़ता है, स्कैनफ में %c देना पड़ता है ना। तो यही %c, %d, %f जो है आपका, ये एक्सेस स्पेसिफायर कहलाता है, ठीक ना। तो अब आपसे पूछा गया है कि साहब बताओ %i का यूज आप कहाँ करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं स्कैनफ में, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो %d और %i है ये बेसिकली इंटीजर डेटा के लिए है। तो आप कहेंगे कि मैम जब %d इंटीजर के लिए ऑलरेडी था तो i की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैं आपको बता दूं, %d जो है ये डेसिमल डेटा के लिए है। अच्छा, डेसिमल इंटीजर डेटा क्या होता है, तो डेसिमल इंटीजर डेटा वो डेटा होता है जो 0 to 9 से बना हुआ हो। अच्छा, डेसिमल ऑक्टल इंटीजर डाटा भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो आप कहेंगे 0 to 7 से जो बना हुआ हो। हेक्साडेसिमल इंटीजर डाटा भी हो सकता है जो 0 to 15 से बना हुआ हो, है कि नहीं। तो ये थोड़ा नंबर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बाद में और डिटेल से पढ़ना है। अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे आप बचपन से डेसिमल इंटीजर पढ़ते आए हैं, दुनिया का सारा नंबर आप 0 to 9 से ही बनाते हैं, उसी तरीके से ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन जो इंटीजर नंबर का है वो सारा जो नंबर होगा वो 0 to 7 से बनेगा। हेक्साडेसिमल में 16 का मतलब है 0 to 15 से बनेगा, ठीक ना। तो जो %d होता है दैट इज ओनली फॉर डेसिमल इंटीजर। अब आप कहेंगे तब फिर मैम ऑक्टल को अगर इनपुट करना पड़ा देन हु विल हेल्प अस, हेक्साडेसिमल को इनपुट करना पड़ा तो हु विल हेल्प अस। तो %d विल नॉट हेल्प यू, ओनली %i विल हेल्प यू। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन %d एंड %i। बोथ आर यूज्ड फॉर इंटीजर डाटा, इट इज़ वेरी क्लियर। आपको एकदम आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। बहुत सिंपल सी बात मैंने बोला कि बोथ आर यूज्ड फॉर इंटीजर डाटा, लेकिन %d इज यूज्ड फॉर डेसिमल इंटीजर डेटा, जबकि जो %i है दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एक्सेट्रा। लेकिन जब तक बात प्रिंटफ फंक्शन की है तो प्रिंटफ में दोनों का रोल सेम है, बोथ विल प्रिंट इन इंटीजर डाटा, ओके। लेकिन स्कैनफ में ये रोल अलग है। अब कैसे अलग है सो समझिए। अगर आपको ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में डेटा इनपुट करना है तो ऑल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0। हेक्साडेसिमल नंबर इनपुट करना है तो ऑल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0x। ये सब रिप्रेजेंटेशन है, नहीं भी पता है तो परेशान मत होइए, मैं बता रही हूँ, इसको मान लीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ इंटीजर n1 n2 n3 हमने लिया, ठीक। अब इसमें लिख रहे हैं कि इंटर वैल्यू ऑफ n1 इन डेसिमल फॉर्मेट। n1 का वैल्यू आप इंटर करिए डेसिमल फॉर्मेट में, तो उसको कौन रीड करेगा। तो आप कहिएगा मैम %d रीड करेगा, क्योंकि अभी आपने बताया था कि जो डेसिमल फॉर्मेट का डाटा होता है उसको %d ही रीड करता है। तो स्कैनफ में मैं क्या डालूंगी, %d डबल कोट के अंदर कॉमा एंड %n1 और ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। नए नए बच्चे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है फजीहत लगता हो, मैम यहाँ कॉमा क्यों, यहाँ डबल कोट क्यों, यहाँ %, क्यों।
Don't worry for all these. These all are rules of the language. These all are the grammar of the language. That is called syntax. These all are the part of the language. ठीक है, जैसे अंग्रेजी में आप कुछ लिखते हैं तो there is some grammar, हिंदी में कुछ लिखते हैं there is some rules, राइट क्या, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से इन सबको भी लिखने का कुछ रूल्स है जिसको हम लोग को हमेशा फॉलो करना पड़ता है कि डबल कोट में हमको हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर देना है, देन कॉमा, फिर %, दे के वेरिएबल का नाम देना, तो ये सब उसका पार्ट है, ठीक है ना। ब्रैकेट दे के सेमीकोलन देना बेहद ज़रूरी है। सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल, फाइन। सिमिलरली अब आपको क्या वैल्यू इंटर करना है, n2 का, किस फॉर्मेट में, ऑक्टल फॉर्मेट में। अच्छा देखिए, अगर वैल्यू आपको n2 इंटीजर का ऑक्टल फॉर्मेट में इनपुट करना है तो व्हाट यू विल गेट आउटपुट, हाउ कैन यू डू इट। तो आप कहिएगा, अभी तो आप बोलिए ऑक्टल मतलब इंटीजर डाटा अगर ऑक्टल फॉर्मेट में हमको करना है तो %i सिर्फ स्कैनफ में लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। %d विल नॉट एबल टू रीड दैट डेटा विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। सो इट, अगर आप 0 से रीड, मान लीजिए 0 1 2 आपने इनपुट किया तो अगर %d लिखिएगा तो वो 12 रीड कर लेगा, उसको लगेगा कि ये दिस इज डेसिमल नंबर और शुरू का 0 को डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन अगर वही 0 1 2 अगर %i रीड करेगा तो वो 0 1 2 ऑक्टल में लेगा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। सो यहाँ %i डबल कोट के अंदर कॉमा %n2 लिखिएगा, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको इनपुट करना है तो आप तो प्रिंट में डबल कोट में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट में दिखता है। सो यहाँ क्या दिखाई देगा, इंटर वैल्यू ऑफ n3 इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो आप जो भी इनपुट करेंगे, वो जो भी डाटा इनपुट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। अब वो हेक्साडेसिमल 0x से स्टार्ट होगा और कौन रीड करेगा, अगेन %i n3 में जाएगा वो डाटा और फिर सबको प्रिंट किया। तो यहाँ देखिए, शुरू में आपने 12 इनपुट किया, फाइन, तो 12 डेसिमल फॉर्मेट में किया तो, और अब जो ऑक्टल फॉर्मेट में आप जब इनपुट किया तो 0 1 2 इनपुट किया तो 0 1 2 के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यू होता है दैट इज 10 ओनली, ओके। और उसी तरीके से 0x12 आपने इनपुट किया हेक्साडेसिमल कोड में, तो इस हेक्साडेसिमल के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है, 18 होता है, ठीक ना। तो अब जब आप इसको आउटपुट में लिखिएगा तो मैंने क्या बोला कि %i जो है आउटपुट में बिल्कुल %d की तरह ही रोल प्ले करता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है प्रिंटएफ के लिए। इसीलिए सवाल में स्पेशली आपको दिया हुआ था स्कैनअप में इफेक्ट बताइए, क्योंकि प्रिंटएफ में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है ना। तो %i लिखिए चाहे %d लिखिए, सारा जो भी फॉर्मेट में आप डाटा इनपुट किया आपको आउटपुट किस में मिला, डेसिमल इंटीजर फॉर्मेट में। इसीलिए आपको जो आउटपुट मिला, पहले क्या मिला, 12 में, सॉरी n1 में, यहाँ आपने क्या लिखा हुआ है, n1 n2 n3, तो यहाँ भी आपको आउटपुट में क्या दिखाई देगा, n1 इज इक्वल टू 12, n2 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 10 एंड n3 इज इक्वल टू 18। ये 12 10 18 क्या है, दिस इज द इंटीजर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑक्टल दिस हेक्साडेसिमल वैल्यू, फाइन। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस सेशन को समाप्त करती हूँ और आप लोगों को उम्मीद है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।